स्टूपर क्या होता है? स्टूपर में दो वर्ड आते हैं, एक रहता है म्यूट और एक रहता है मोशनलेस। इसको MM के नाम से भी जान सकते हो। म्यूट एंड मोशनलेस का मतलब क्या होता है? एक पर्सन म्यूट मतलब वो कुछ बोलता नहीं है, मोशनलेस मतलब वो मूवमेंट नहीं करता, एक जगह पे बैठा रहता है और चुपचाप बैठा रहता है, किसी के साथ बातें नहीं करता है, किसी के साथ वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता है। उसका क्या बोल सकते हैं? स्टूपर। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल एक्टिविटी इज रिड्यूस। इंडिविजुअल की क्या होता है? जो भी डेली लाइफ एक्टिविटी होता है, जो भी हमारी डेली लिविंग एक्टिविटी होता है, वो क्या होता है? रिड्यूस्ड हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। बट मूवमेंट ऑफ आई एंड रेस्पिरेशन ऑकर प्रॉपरली। लेकिन उसकी जो आंखों की जो मूवमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, रेस्पिरेशन में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसको डेली लिविंग जैसे नहाना, खाना पीना, कहीं घूमने जाना, दोस्तों के साथ बातें करना, घर वालों के साथ बातें करना, इस टाइप की जो भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाए? डिक्रीज होता है। ज़्यादातर स्टूपर कंडीशन किस में देखने को मिलता है? जैसे एक लड़का है 26 साल का, तो उसका क्या होता है? उसकी पापा की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद वो क्या होता है? अपनी एक रूम में वो बंद करके बैठा रहेगा, मतलब म्यूट हो गया, मोशनलेस, रूम से बाहर नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? स्टूपर। मतलब वो म्यूट हो गया, किसी के साथ बातें नहीं कर रहा है, उसकी पापा का डेथ हो गया, तो वो क्या होता है? सदमे में चले जाते हैं, फिर वो किसी के साथ इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता, क्या हो जाता है? किसी के साथ बातें नहीं करता और बाहर भी घूमने नहीं जाता, जैसे मतलब म्यूट हो जाते हैं और मोशनलेस हो जाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं स्टूपर कंडीशन हो गया। फिर है सोमनोलेंस या नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी इसमें क्या होता है? एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग। मतलब दिन में, डे टाइम, दिन में अगर कोई ज़्यादा सो रहा है, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, स्लीपिंग डे टाइम पे दिन में अगर कोई ज़्यादा सो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? नार्कोलेप्सी या सोमनोलेंस। तो सोमनोलेंस का मतलब हो गया दिन में ज़्यादा सोना। फिर है सोमनिलोक्यू। इसमें क्या होता है? टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग। जब वो सो रहा है, रात में अगर सोता है तो वो नींद में बातें करने लगता है, नींद में बातें करने लगता है, उसको हम, इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? सोमनिलोक्वी। इसमें क्या आएगा? टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग, मतलब वो नींद में बातें करने लगता है, इसको क्या कहते हैं? सोमनिलोक्यू। फिर आता है सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म क्या होता है? वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना। पहले हो गया नींद में बातें करना, अपने मन में गुनगुनाते रहना, बातें करना, और ये होता है नींद में चलना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सोमनम्बुलिज्म, नींद में चलना। आगे है, फिर है मैनरिज्म और स्टेरियोटाइप एक्टिविटी। इसमें क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी दैट आर पर्पसलेस ऑफ नीडलेस। मतलब क्या होता है? इसमें जो पेशेंट है वो अपने एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी है वो रिपीटेड करता है, बार बार करता है, जिसका कोई पर्पस नहीं रहता और नीड नहीं रहता, ज़रूरत भी नहीं रहती, उसकी कोई पर्पस नहीं रहता है, फिर वो क्या करता है? उसी एक्टिविटी को रिपीटेशन करता है, इसको बोलते हैं मैनरिज्म। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एक्सेसिव आई ब्लिंकिंग। किसी को ऐसे आदत है कि वो अपने पलकों को बार बार झपक रहा है, तो इसको हम क्या है? ये नीडलेस है। क्या है? नीडलेस है और पर्पसलेस। नीडलेस है और पर्पसलेस है। तो अगर कोई ऐसे बार बार आंखों की पलक झपकता है तो उसका हम क्या बोल सकते हैं? मैनरिज्म या स्टेरियोटाइप एक्टिविटी। फिर क्या है? टचिंग नेक व्हाइल टॉकिंग। किसी को ऐसे आदत होती है बातें करते रहते अपनी गर्दन पे हाथ ले जाना, तो इस टाइप की जो मूवमेंट रहते हैं या एक्टिविटी रहती है वो क्या है? नीडलेस है, कोई ज़रूरत नहीं है और पर्पस भी कोई नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैनरिज्म या स्टीरियोटाइपिंग एक्टिविटी। फिर क्या आता है? इकोलेलिया। इकोलेलिया में क्या लिख रहे हैं? रिपीटेशन बाय द पेशेंट ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है? एक पेशेंट है जो क्या करता है? एक वर्ड को रिपीटेड बार बार दोहराता है, और फेजेस या कोई भी एक सेंटेंस हो सकता है ऑफ एग्जामिनर। मतलब इसमें क्या होता है? एक एग्जामिनर रहता है, एग्जामिनर जो भी वर्ड बोलता है या कोई भी बातें बोलता है, पेशेंट क्या करता है? उसी वर्ड को या उसी फ्रेज को
उसी वर्ड को या उसी फ्रेज को वो बार बार दोहराता है। जैसे एग्जामिनर ने बोला आपका नाम क्या है, तो पेशेंट ने उसी वर्ड को या उस फ्रेज को कि वो क्या करेगा, रिपीटेशन बोला। पेशेंट भी जैसे एग्जामिनर ने पूछा आपका नाम क्या है, पेशेंट क्या कहेगा, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। इसमें क्या हो रहा है, फ्रेजेस का क्या हो रहा है, रिपीटेशन बार बार हो रहा है। और ये फ्रेज किसका था, पहले एग्जामिनर ने पूछा था। जब वो पेशेंट उसी फ्रेज को रिपीटेड बार बार दोहराता है, उसका हम बोल सकते हैं इकोलेलिया। अब इसके बाद है वर्बिजाइजेशन। वर्बिजाइजेशन क्या है, सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ सम वर्ड्स और फ्रेजेस ओवर एंड ओवर। इसमें भी हो रहा है कि सेम वर्ड वो या फ्रेजेस ओवर एंड ओवर क्या कर रिपीटेशन बार बार दोहरा रहा है। लेकिन इनमें और इकोलेलिया में क्या डिफरेंस है, इकोलेलिया में अगर एक एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा उसी वर्ड को वो बोलेगा, और वर्बिजाइजेशन में क्या होगा, एग्जामिनर नहीं रहेगा, पेशेंट अपने मन में एक वर्ड को, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, एग्जामिनर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहता है, फिर भी वो पेशेंट क्या करता है, कुछ भी वर्ड या कुछ भी फ्रेजेस, जैसे होगा नदी, नदी एक वर्ड हो गया, तो उसको वो क्या करेगा, बार बार रिपीटेशन करेगा, जिसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है। और इसमें और इसमें मेन डिफरेंस है, इकोलेलिया में एग्जामिनर की वर्ड को पेशेंट दोहराता है, और वर्बिजाइजेशन में अपने मन में कोई सा भी वर्ड रहता है, इसमें एग्जामिनर नो इन्वॉल्व एग्जामिनर आया। इनमें एग्जामिनर के कोई वर्ड या इन्वॉल्व नहीं रहता, लेकिन इनमें रहता है। तो वर्बिजाइजेशन में ये रहता है अपने मन ही मन में, सेंसलेस मन ही मन में, और क्या बोलता है, एक वर्ड या फ्रेजेस को दोहराता है बार बार। फिर क्या है, इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में क्या है, रिपीटेशन बाय द पेशेंट ऑफ, रिपीटेड कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्टिविटी और एक्शन ऑफ एग्जामिनर। इसमें क्या है, एग्जामिनर जो भी एक्शन कर रहा है या एक्टिविटी कर रहा है, उसको देख के उसका नकल करना, बार बार रिपीटेशन करना, उसको क्या कहता है, इकोप्रेक्सिया। इसमें याद रखना, एक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है, एक एक्टिविटी और एक्शन किसका, एग्जामिनर का, बार बार दोहरा रहा है या नकल कर रहा है, उसका क्या कहते हैं, इकोप्रेक्सिया। फिर आते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। इसमें देखते हैं, इन सर्कमस्टेंशियलिटी द पेशेंट फाइनली रीच हिज एम आफ्टर अननेसेसरी डिटेल्स। इसमें क्या होता है, एक पेशेंट रहता है, एक पेशेंट है, तो उसको डॉक्टर ने क्या पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो ये हो गया उसका, एग्जामिनर ने उसको क्वेश्चन किया है, लेकिन वो पेशेंट क्या करता है, अपनी बातों को जो आंसर, जैसे पूछा कहाँ से आए, तो उसको क्या बताना चाहिए कि कहीं जहाँ से आए वो बताएगा। लेकिन इनमें क्या होता है, पेशेंट घुमा फिरा के बातें करता है, घुमा फिरा के बातें करता है, फिर लास्ट में जाके बोलता है कि हाँ मैं राजस्थान से आया हूँ या मैं दिल्ली से आया हूँ। इसमें क्या होता है, पेशेंट घुमा फिरा के बातें करता है, घुमा फिरा के बातें करता है, और लास्ट में क्या होता है, अपने जो गोल है, जो क्वेश्चन पूछा है, उसमें लौट आते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट फाइनली, लास्ट में क्या होता है, फाइनली रीच कर जाते हैं हिज एम आफ्टर अननेसेसरी, जो भी उसका गोल है, ये गोल है, आफ्टर अननेसेसरी डिटेल्स, वो क्या करता है, बातों घुमाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट को पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो वो डायरेक्ट ये नहीं बताता है कि कहाँ से आया है, वो क्या बताते हैं, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे घर में इतनी जन है, मेरे पापा जी पुलिस में काम करते थे, माता जी घर पे काम करते हैं, मेरी बहन 10th में पढ़ती है। तो ऐसे बातों को पहले घुमाता है, फिर लास्ट में जाके वो क्या बोलता है कि मैं राजस्थान से आया हूँ। तो ये अपनी लास्ट में क्या हो, आंसर दे पाता है, गिव आंसर, गिव आंसर टू द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, बातों को घुमा फिरा के लास्ट में आंसर दे देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियलिटी। और लास्ट में क्या है, टेंजेंशियलिटी। इसमें क्या होता है, इनमें और इनमें दो जो मेन डिफरेंस है, इसमें होता है, इसको भी क्या है, घुमा फिरा के बातें करता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, अपने गोल तक पहुंचता नहीं है। ऐसा एक पेशेंट है, तो उसको पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो वो बात ऐसे बोलता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरा माता का नाम ये है, मेरी बहन इसमें पढ़ती है, हमारे दुकान है, बोलता है, लेकिन
पहले जो क्वेश्चन पूछा है कि आप कहाँ से आए, लास्ट में वो आंसर नहीं पता, वो भूल जाते हैं कि मुझे पहले क्या पूछा था। तो इसमें क्या होता है, नो गिव आंसर। टू द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, पेशेंट बातें को घुमा फिरा के बोलता है। देखो क्या लिख रहा है, द पेशेंट बिगिन टू रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, फॉलो ए सीरीज ऑफ रिलेटिव टॉपिक, बट ही नेवर रीच टू हिज गोल। लास्ट में क्या होता है, ही नेवर रीच टू हिज गोल और एम। वो क्या अगर आपने जो गोल है, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है उनमें नहीं पहुंच पाता, वो भूल जाते हैं। मतलब एक पेशेंट को पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो उसकी नाम को छोड़ के पूरे हिस्ट्री बताता है। लास्ट में क्या होता है, वो भूल जाते हैं कि डॉक्टर ने या एग्जामिनर ने क्या पूछा था। तो मतलब वो अपने गोल तक पहुंचता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियलिटी। ये है हमारी सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।